राजवीर ने इश्की को पकड़ लिया और अपनी गोद में बिठाकर बोला, मुंह दिखाए के गिफ्ट के बारे में मुझे पता नहीं था, और रही बात तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट की, तो उसके लिए आई एम सॉरी। उसमें थोड़ी सी देर हो रही है, बट आई प्रॉमिस तुम्हें वो बहुत पसंद आने वाला है। इश्की ने एक्साइटेड होकर पूछा, अच्छा आप क्या दे रहे हो? राजवीर बोला, वेल ये एक सरप्राइज है, जब आ जाएगा तो तुम खुद ही देख लेना। इश्की बोली, चलिए ठीक है। राजवीर ने पूछा, वैसे क्या अब तुम्हारा गुस्सा खत्म हो गया? इश्की ने जवाब दिया, हाँ थोड़ा सा। राजवीर बोला, तुम कभी कभी बिल्कुल स्कूल गर्ल की तरह रिएक्ट करती हो। इश्की अपना मुंह बनाकर बोली, अब आप स्कूल गर्ल की एज वाली लड़की से शादी करोगे तो यही होगा ना? राजवीर ने पूछा, अच्छा ये तो बताओ कि कौन सी लड़की 20 साल की एज में स्कूल जाती है? इश्की बोली, 20 साल? अरे हाँ, मैं तो 20 की हो गई। तभी राजवीर ने इश्की के लिप्स पर किस किया। थोड़ी देर के बाद उसने इश्की को छोड़ दिया तो इश्की ने गहरी सांस ली और बोली, आप हमेशा इतनी डीप किस क्यों करते हो? मुझे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। राजवीर प्यार से बोला, ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूंगा। कुछ देर बाद राजवीर फिर से बोला, अच्छा बताओ कहीं बाहर घूमने चलोगी? इश्की ने हैरान होकर पूछा, अभी? राजवीर शांति से बोला, हाँ अभी। इश्की बोली, बाहर धूप देखी है आपने? ऐसा लगता है कि धूप थप्पड़ मारकर वापस घर भेज देगी। राजवीर बोला, ठीक है तो हम घर में ही मूवी देखते हैं। राजवीर ने ऑलमोस्ट पूरा दिन इश्की के साथ ही बिताया। शायद आज के इंसिडेंट से वो बहुत परेशान हो गया था। राजवीर और इश्की साथ में बैठे हुए थे। तभी राजवीर के फोन पर एक कॉल आई और वो उस कॉल पर बात करके इश्की को देखते हुए बोला, तुम्हारा गिफ्ट आ गया है। इश्की एक्साइटेड होकर बोली, वाओ कहाँ है? राजवीर इश्की का हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर ले गया। बाहर है, चलो। बाहर आकर इश्की ने देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ था। उसे देखकर इश्की राजवीर की तरफ मुड़ी और उससे पूछा, इतना बड़ा बॉक्स, ऐसा क्या है इस बॉक्स में? राजवीर बोला, तुम खुद ही खोल कर देख लो। इश्की ने कंफ्यूज होकर राजवीर से पूछा, पर कैसे? राजवीर इश्की को एक रिमोट देकर बोला, इसके बटन को प्रेस करके खोलो। राजवीर के ये बोलते ही इश्की ने उसके हाथ से रिमोट लेकर बटन प्रेस कर दिया। बटन प्रेस करने के बाद वो बॉक्स खुल गया। बॉक्स खुलते ही इश्की ने देखा कि उसमें एक लिमिटेड एडिशन की स्पोर्ट्स बाइक थी। बाइक को देखते ही इश्की खुशी से उछलने लगी और भागकर बाइक से चिपक गई। फिर वो उसे किस करते हुए बोली, वाओ ये कितनी सुंदर बाइक है, थैंक यू सो मच, ये मेरा आज तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट है, इस पर रेस कितनी अच्छी होगी। इश्की की रेस वाली बात सुनकर राजवीर बोला, रेस करने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं बाइक वापस ले लूंगा। ये सुनकर इश्की राजवीर की तरफ देखने लगी और बोली, भला ऐसा भी कभी होता है क्या? अपनी दी हुई गिफ्ट वापस कौन लेता है? राजवीर वार्निंग देने के लहजे में बोला, कोई ले या ना ले लेकिन मैं ले लूंगा, अगर मुझे पता चला कि तुम रेस कर रही हो या फिर तुमने ओवर स्पीड में बाइक चलाई तो। इश्की बोली, ठीक है मैं आराम से चलाऊंगी। फिर वो धीरे से बोली, अगर तेज चला भी लियो तो कौन सा आपको पता चलने वाला है? राजवीर इश्की के पास आकर बोला, मैंने सुन लिया, ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं चलेगा, तुम्हारे पल पल की खबर रहती है मुझे। इश्की ने पूछा, क्या मतलब, आप मेरी जासूसी करते हैं? राजवीर बोला, नहीं बस तुम्हारी राजवीर ने गिफ्ट में क्या दिया? उसकी बात पर मेहर बोला,
कोई ज्वेलरी दी होगी भाई ने। इश्की खुशी से बोली, नहीं, उन्होंने मुझे लिमिटेड एडिशन की स्पोर्ट्स बाइक गिफ्ट की है। मेहर हैरानी से चिल्लाते हुए बोला, क्या बात कर रही हो तुम, वो बाइक तो मुझे चाहिए थी। इश्की अपने बाल को स्टाइल से पीछे करते हुए बोली, अफसोस, तुमसे पहले वो मुझे मिल गई। तुम्हें पता है वो कितनी सुंदर है, जब मैं उसे चलाऊंगी तो उसकी खूबसूरती में और 4 चांद लग जाएंगे। फिर इश्की मिशा की तरफ देखकर बोली, पर इसके साथ साथ राजवीर ने अपना डेविलपन भी दिखा ही दिया। इतनी मस्त बाइक देने के बाद बोलते हैं कि मैं कोई रेस ना करूं। अब भला ऐसा होता है क्या? तुझे तो पता है ना कि मुझे रेस करना कितना पसंद है। ये तो वही बात हुई, हाथ को तो आया पर मुंह न लगा। उसकी बात पर मेहर हंसते हुए बोला, भाई को अच्छे से पता है कि किसे कैसे खुश करना है और कैसे अपने कंट्रोल में। उसकी बात सुनकर इश्की उसे घूर कर देखने लगी और बोली, कम से कम मैं उस बाइक को चला तो सकती हूँ, तुम तो वो भी नहीं कर सकते। रूही दोनों को शांत करवाते हुए बोली, अरे बस भी करो तुम सब। रूही बोली, वैसे इश्की, भाई तुमसे कितना प्यार करते हैं। तुम लोगों को देखकर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इतना प्यार करने वाला मुझे भी मिले। मेहर बोला, अरे दी, आपके पास है ना आपका मंगेतर, वो करेगा आपसे प्यार। रूही बोली, कौन जाने मेहर कि वो मुझसे इतना प्यार करेगा भी कि नहीं। मुझे तो कभी कभी इश्की से जलन भी होती है। इश्की बोली, क्या बात कर रही हैं दी, आप मुझसे क्यों जलती हैं? आपको पता है मेरी लाइफ में सबसे अच्छा कुछ हुआ है तो वो यही है कि मेरी शादी राजवीर से हुई है, बस। रूही बोली, ये तो सबसे जरूरी बात है इश्की, क्योंकि जो तुम्हारा पार्टनर है वो तुम पर अपनी जान देता है, पर हमारा तो पता ही नहीं कि आगे क्या होगा। मेहर ने इश्की से पूछा, आप बोल तो सही रही हो दी, लेकिन इश्की, भाई ने तुमसे कितनी बार अपने प्यार का इजहार किया है? इश्की कुछ याद कर थोड़ा गुस्से से बोली, एक बार भी नहीं। रूही बोली, तो क्या हो गया इश्की, तुम बोल देती। इश्की बोली, क्यों, मैं क्यों बोलूं? वो मुझे पसंद करते थे, उन्होंने मुझसे शादी की है तो उन्हें पहले बोलना चाहिए ना। मिशा ने इश्की की तरफ देखकर पूछा, इसका मतलब अब तुम भाई से प्यार करने लगी हो? उसकी बात पर इश्की कुछ देर सोचने लगी और बोली, हाँ यार, मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन मुझे राजवीर से प्यार हो गया है। उसकी बात पर तीनों ने अपने सिर पर हाथ मारा, जैसे उन्हें समझ न आ रहा हो कि इस बात पर वो क्या बोले। रूही कुछ सोचते हुए बोली, तो अब तुम एक काम करो, भाई को ये एहसास दिलाओ कि तुम उनसे प्यार करने लगी हो। आई एम श्योर कि वो समझ जाएंगे कि तुम उनके मुंह से आई लव यू सुनना चाहती हो। इश्की ने कंफ्यूज होकर रूही से पूछा, प्यार का एहसास वो कैसे दिलाते हैं? रूही बोली, वैसे ही जैसे भाई तुम्हें दिलाते हैं कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं, वो भी बिना बोले। वो तुम्हारे लिए इतना करते हैं कि घर में भी सभी को पता है कि भाई तुमसे प्यार करते हैं। फिर रूही आगे बोली, जरा सोचो इश्की, आज तक कभी भाई ने तुमसे नहीं कहा है कि वो तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें ये बात पता है, तो तुम भी ऐसा ही करो, उनके लिए प्यार से छोटी छोटी चीजें करो। मेहर बोला, हाँ, और वो चीज प्यार के साथ साथ दिमाग से भी करना, नहीं तो पता चला कि करने कुछ जा रही हो और हो कुछ और रहा है, तो बात बनने की जगह और बिगड़ जाएगी। इश्की बोली, तुम्हें क्या मैं पागल देखती हूँ? अब तुम देखते जाओ कि मैं क्या क्या करती हूँ। मेहर अपने बाल पर हाथ घुमाते हुए बोला, तुम चाहो तो मैं तुम्हारा लव गुरु बन सकता हूँ। मिशा बोली, जी नहीं, आप रहने दीजिए, आपसे खुद इश्की तो पटाई नहीं गई। मिशा की बात सुनकर मेहर का मुंह बन गया। वहीं रूही और इश्की दोनों हंसने लगी। अगले दिन इश्की सोकर उठी तो देखा कि राजवीर रूम में नहीं था, तो इश्की समझ गई कि राजवीर जिम गया होगा। इश्की उठकर बाथरूम में गई और रेडी होकर आ गई। तब तक राजवीर भी आ गया। इश्की को इतनी जल्दी रेडी होते देख उसने पूछा, क्या हुआ, आज इतनी जल्दी क्यों रेडी हो रही हो? इश्की रेडी होते हुए बोली, मैंने सोचा क्यों ना आज मैं भी आपकी तरह सुबह सुबह उठकर रेडी होकर देखूं कि कैसा लगता है। राजवीर ने पूछा, अच्छा, तो अब कैसा लग रहा है? इश्की बोली, जैसा रोज लगता है, कुछ न्यू नहीं लग रहा है। राजवीर बोला, एक वीक सुबह जल्दी रेडी होकर देखो, फिर उसके बाद अपने टाइम पर उठना, अपने आप ही डिफरेंस का पता चल जाएगा। इतना बोलकर वो बाथरूम में चला गया। इश्की खुद से बोली, कम ऑन इश्की, आज से राजवीर को अपने प्यार वाली फीलिंग का फील देना है, जिससे वो जल्द से जल्द अपने प्यार को एक्सेप्ट कर ले और मुझसे इजहार करे। फिर इश्की कुछ सोचकर खुद से बोली, लेकिन मैं उन्हें अपने प्यार का एहसास कैसे दिलाऊं?
ऐसा क्या करूं जिससे उन्हें मेरा प्यार नजर आने लगे? इश्की सोचते हुए फिर से बोली, हाँ, अभी वो नहाने गए हैं। तो हिंदी टीवी शो में जैसे एक पत्नी अपने पत्नी के कपड़े निकालकर बेड पर रखती है, मैं भी वैसा ही करती हूँ। ये सब सोचने के बाद इश्की राजवीर के कबर्ड के पास गई और एक 3 पीस सूट निकालकर बेड पर रख दिया। कुछ देर बाद इश्की ने देखा कि बाथरूम का दरवाजा खुला और राजवीर जीन्स और टी-शर्ट पहनकर बाहर आया। वो मिरर के सामने खड़ा होकर रेडी होने लगा। राजवीर को पहले से ही रेडी देखकर इश्की शॉक थी। वो उसके पास गई और बोली, आप तो बाथरूम में कपड़े लेकर नहीं गए थे, फिर ये कपड़े कहाँ से मिले? इश्की का ये ऊट पटांग सवाल सुनकर राजवीर उसे देखने लगा और बोला, बाथरूम में भी एक कबर्ड है जिसमें मेरे कपड़े रखे हैं। राजवीर की बात पर इश्की को गुस्सा आ गया और वो बोली, लेकिन आप तो ऑफिस ही जा रहे हो ना? राजवीर बोला, हाँ। इश्की ने पूछा, तो इतने कैजुअल कपड़े क्यों पहन रखे हैं? राजवीर बोला, क्योंकि आज बहुत गर्मी है और मेरा मन नहीं कर रहा है फॉर्मल पहनने का। इश्की बोली, गर्मी? आपको गर्मी से क्या? घर में एसी है, ऑफिस एसी कार में जाएंगे और ऑफिस में भी एसी है, तो क्या फर्क पड़ता है कि बाहर कितनी गर्मी है? राजवीर बोला, फर्क पड़ता है, और आज मेरा मूड नहीं था फॉर्मल पहनने का तो नहीं पहना। व्हाट्स द बिग डील? इश्की बोली, अरे आप अपने ऑफिस का रूल ब्रेक कर रहे हो। ऑफिस में सभी फॉर्मल कपड़ों में आते हैं। राजवीर बोला, ये उनकी चॉइस है। ऑफिस में रोज फॉर्मल से आओ ऐसा कोई रूल नहीं है। वहां पर बस ये है कि 3 दिन फॉर्मल और 2 दिन कैजुअल में आना है, और जब मीटिंग हो तब फॉर्मल में आना है। इश्की फोर्स करते हुए बोली, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। मैंने आपके लिए इतने प्यार से कपड़े निकाले और आप ये पहन कर आ गए। मुझे नहीं पता, आप वापस बाथरूम में जाइए और ये कपड़े पहन कर आइए। राजवीर बोला, ओके फाइन, मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरे लिए कपड़े निकाले हैं। मैं कल से तुम्हारे निकाले हुए कपड़े पहनूंगा। इश्की जिद करते हुए बोली, नहीं, आप अभी जाइए और ये पहन के आइए। राजवीर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी पसंद के कपड़े पहन रहा हूँ, तो तुम भी मेरे पसंद के कपड़े पहनोगी। और राजवीर ने इश्की के कबर्ड से एक भारी सी साड़ी निकाल कर उसे दे दी। वो इश्की को देखते हुए बोला, ये पहनो तुम। इश्की बोली, ये साड़ी है। राजवीर ने जवाब दिया, हाँ मुझे पता है। इश्की बोली, लेकिन ये पहन के ऑफिस कैसे जाऊंगी और काम कैसे होगा? राजवीर बोला, सब हो जाएगा, तुम एक बार ट्राई तो करो। इश्की बोली, नहीं, ये बहुत अनकंफर्टेबल है, मैं इसे नहीं पहन रही। राजवीर बोला, तो ठीक है, अब तुम भी मुझे वो 3 पीस पहनने के लिए फोर्स नहीं करोगी। अगर किया तो तुम्हें भी यही पहनना पड़ेगा। इश्की सैड सा फेस बनाकर बोली, ठीक है, मत पहनिए, और रूम से चली गई। इश्की नीचे आकर सोचने लगी, ये वाला प्लान तो फेल हो गया, अब क्या करूं? अब क्या करेगी इश्की? कैसे अपने प्यार का एहसास दिलाएगी राजवीर को?